लोकी लबदाबरे यारो दा घर केड़ा लोकां तो पुछदा फिरे चला हसदा फिरे चला रोंदा फिरे। दिवाली पर शाहरुख खान बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। यशराज चोपड़ा नहीं रहे, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म जब तक है जान का सिनेमाघरों में दिखेगा महाधमाल। मुंबई में शाहरुख, कटरीना, अनुष्का की फिल्म जब तक है जान का प्रीमियर शुरू हो चुका है। इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे जुट रहे हैं। इस फिल्म के बाद ही यशराज ने और फिल्में न बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इसकी रिलीज से पहले यश चोपड़ा का निधन हो गया। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रीमियर में जो मेहमान पहुंच रहे हैं और मेहमान नवाजी करने के लिए वहां पर मौजूद हैं फिल्म के सितारे शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का। न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि जितने फैंस हैं, जितने फिल्म प्रेमी हैं, वो सब बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस फिल्म से, क्योंकि यश चोपड़ा जिस तरीके की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म जाहिर है हर सिनेमा प्रेमी इसे देखना चाहता है, संजो लेना चाहता है, इंतजार कर रहा है कि क्या ये फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत होगी जितनी इससे पहले यश चोपड़ा ने बनाई है, एक सौगात के तौर पर दी है लोगों को, जिसकी वजह से उन्हें किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। यूं तो यश चोपड़ा के रहते ही जब इस फिल्म की प्रीमियर की बातें होती थी तो इस बात का जिक्र जरूर छिड़ता था कि बड़े बड़े मेहमान आएंगे और कम से कम वो सारे लोग शिरकत करेंगे जिन्होंने उनके साथ कभी ना कभी काम किया था। अच्छा, उदय चोपड़ा फैमिली अंदर चले गए। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि हमारी फिल्म के द्वारा लोग खुशी हो और हम अभी अंदर थिएटर देख के आए हैं। मैं दुनिया भर घुमा हूँ, हिट्स किया हुआ हूँ, दुनिया के सारे थिएटर देखे, लेकिन जो पैमांटी उदय चोपड़ा जी ने अंदर बनाया है इससे खूबसूरत मुझे लगता नहीं कि कोई भी थिएटर या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे यश जी की पिक्चर दिखा सकते हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड everybody is very happy this evening and evening. It's amazing. Done what Adi's done, what Pamanti's done today. It's unbelievable. I know that personally that Adi's been kind of completely absent in the last week. His mind's been shut off apart from everything else except this premiere. That's the way Yashi wanted it, and he wanted to do it in the best possible way he possibly could. And I'm just hoping that the whole evening is something to remember and that it comes off exactly as what Yashi would have wanted. I'm sure this is one of the most important nights of our life, if not the most. And you being the eldest, I mean, we also haven't seen it. Huh? You being the eldest, we also haven't seen it. Since I'm the older one, older than both of them, I can say that. You should, They're both beautiful and they're so wonderful, and I feel genuinely, like in a strange sense, the senior-most member of this team, including Adi and everyone, and I'm so happy that we can look after them and make sure that this is a happy occasion, happy film, and a wonderful experience for both of them and everyone of them. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali to everyone. यूं तो जब भी किसी बड़ी फिल्म का आयोजन होता है तो वो आयोजन खास ही होता है, लेकिन इस दफा आप समझ ही सकते हैं, एक तो सितारे, दूसरा सबसे बड़ा सितारा जो हम सब के बीच नहीं है, यश चोपड़ा, उनकी आखिरी फिल्म। हम सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता समीना इस वक्त जुड़ रही हैं। समीना, क्या खास है इस आयोजन में? हम आपसे पहले यही जानेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि न सिर्फ फिल्म बल्कि यहां पर जो फिल्म के प्रीमियर को जिस तरीके से आयोजित किया गया है वही अपने आप में देखने वाला होगा। श्रद्धा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, साल की सबसे बड़ी रिलीज है जब तक है जहां, और इसी का प्रीमियर ठीक मेरे पीछे यशराज स्टूडियो में इस वक्त हो रहा है। सबसे पहले हमें रेड कार्पेट पे नजर आए यश और पैमला चोपड़ा और उदय चोपड़ा। उसके बाद रेड कार्पेट पे हमें नजर आए शाहरुख खान, इस फिल्म के सितारे शाहरुख खान, अनुष्का, शाहरुख और कटरीना। उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी सितारे आने लगे रेड कार्पेट पे। इनमें दिलीप कुमार साहब है, उसके बाद रेखा नजर आई हमें, फिर विनोद खन्ना साहब नजर आए,
आमिर खान, अक्षय कुमार, मैं किन किन का नाम लूं, सारे बॉलीवुड के सितारे यहाँ पे मौजूद थे, आए हैं यश चोपड़ा की इस आखिरी फिल्म को देखने, अपनी शुभकामनाएं देने। जैसे कि यश चोपड़ा की आखिरी ख्वाहिश थी कि फिल्म का प्रीमियर बहुत ही ग्रैंड होगा, उनके घर वालों ने इस चीज का खास ख्याल रखा है और उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक ग्रैंड प्रीमियर यहाँ पे रखा गया है जब तक है जान का। श्वेता। समीना, मोहब्बत की फिल्म है, रोमांस के बादशाह थे वो, लेकिन यहाँ पर मोहब्बत से थोड़ा अलग हटकर तकरार की बात करेंगे, क्योंकि सन ऑफ सरदार के बाद जिस तरह से अजय देवगन की तकरार शुरू हुई यश चोपड़ा के यश राज फिल्म्स के साथ, उसके बाद ये कहा गया काजोल जाएंगी कि नहीं जाएंगी। क्या काजोल का कुछ आता पता है, क्या न्योता उन्हें मिला था? देखिए, फिलहाल तो अब तक जितने भी सितारे प्रीमियर के लिए आ चुके हैं उनमें काजोल हमें कहीं नजर नहीं आई। बच्चन साहब का इंतजार था, वो भी अभी तक नजर नहीं आए हैं, तो अब तक कहा नहीं जा सकता कि वो आएंगे या नहीं, क्योंकि फिल्म अभी शुरू होने में देर है। 8 बजे के करीब, 8 सवा 8 बजे के करीब फिल्म शुरू होने वाली है। अब तक 15 मिनट बाकी है, तो हो सकता है कि काजोल अपने जो रिश्ते हैं यशराज फिल्म्स के साथ उनको ध्यान में रखते हुए शायद आज आ जाए, क्योंकि ये यशराज की आखिरी फिल्म है, यश चोपड़ा जी की आखिरी फिल्म है, शायद उसको देखने के लिए आ जाए, लेकिन अब तक नजर नहीं आई तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जी वाकई। समीना, लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे बॉलीवुड के तमाम सितारों ने इस फिल्म को दीपावली पर धमाका करने की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं फिल्म के सितारों का क्या कहना है। मैं ये कहूंगा और ताकत से ये कह सकता हूं कि मोहब्बत, जिस तरह मोहब्बत यश चोपड़ा ने बड़े पर्दे पे दिखाया वो कोई नहीं दिखा, वो किसी में मजाल ही नहीं कि जिस तरह की मोहब्बत उन्होंने दिखाया है वो और कोई कर ही नहीं सकता। तो मोहब्बत की मुझे लगता है कि मोहब्बत की अंत हो चुकी है ऑन सिनेमा, बिकॉज यश चोपड़ा वाज द ओनली मैन हु कुड पुल ऑफ लव एंड मोहब्बत द वे ही डिड। तो आज मैं कहूंगा कि हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी हमने सीखा है हम कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरह की मोहब्बत वो प्रोजेक्ट करते हैं, और आज आप खुद फिल्म में देख लोगे कि जिस तरह का प्यार और मोहब्बत वो प्रोजेक्ट करते हैं, वो कोई फिल्म मेकर, मैं दावे से कह सकता हूँ, ना कर चुका है ना करने वाला है। वाकई रिश्तों का ताना बाना जो बुनते थे यश चोपड़ा, क्या दोबारा वो जादू कभी देखने को मिलेगा? करण जौहर वाजिब बात बोल रहे हैं। ताजा तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर एक से बढ़कर एक शख्सियतें पहुंच रही हैं इस फिल्म के प्रीमियर में शिरकत करने के लिए, इस फिल्म को देखने के लिए। एक तरफ हम फिल्म की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर आपको यश चोपड़ा की पूरी छाप आपको नजर आएगी, वही अंदाज आपको नजर आएगा, और दूसरी तरफ चाहे कितना भी बड़ा सितारा क्यों ना हो जो पहुंच रहा है इस फिल्म के प्रीमियर के लिए, उसके चेहरे पर यही उम्मीद दिख रही है, यही आस दिख रही है कि न जाने ये फिल्म रोमांस को किस खूबसूरती से पेश करे या फिर नहीं। आँख में रहने लगे हो क्या तुम, क्यों छलकी लगती है। समीना हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है मुंबई से हमारे साथ। समीना, इंडस्ट्री को किस तरह की उम्मीदें हैं इस फिल्म से? मैं आपको बता दूं श्वेता, इस फिल्म के रिलीज के पहले ही हमने जिन लोगों से बात की, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं, उनमें मुकेश भट्ट का नाम है, और भी फिल्म मेकर है, ट्रेड एनालिस्ट है, सबका यही मानना है कि ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित होगी। और जैसे कि बुकिंग्स हुई हैं, एडवांस बुकिंग, उनके मुताबिक भी यही लग रहा है कि लोग ज्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में जाएंगे इस मूवी को देखने, क्योंकि पहले ये रोमांस के सबसे बड़े बादशाह यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म है। जब भी यश चोपड़ा की फिल्म रिलीज पे होती है लोगों को काफी उम्मीदें होती है, क्योंकि एक आम आदमी का कनेक्ट होता है फिल्म में, रोमांस को इस तरह से दर्शाया जाता है, सबको एक वजह मिलती है ख्वाब देखने की, मोहब्बत करने की। तो शायद इसलिए भी लोग यश चोपड़ा की फिल्मों का इंतजार करते रहते हैं। और जिस तरह से हीरोइनों को यश चोपड़ा की फिल्मों में दर्शाया जाता है बिल्कुल अलग अंदाज में, लोगों को वो भी पसंद आता है। जैसे चांदनी की बात करें, चांदनी में भी श्रीदेवी को बहुत अलग तरीके से दर्शाया गया, डर में जूही चावला को बहुत अलग तरीके से दर्शाया गया। जितनी भी यश चोपड़ा की मूवीज हुई हैं सब में एक अलग किस्म का रोमांस नजर आया है, एक अलग तरीके से लव स्टोरीज को दर्शाया गया।
तो ये एक बड़ी वजह है कि लोगों को इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार रहा। और रोमांस के बादशाह थे, बड़ी अफसोस की बात है कि वो आज इतने बड़े दिन हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो जितनी तादाद में लोग यहाँ पे आज प्रीमियर के लिए आए हैं, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जब तक है सिनेमा, यश चोपड़ा जी का नाम रहेगा और लोग यश चोपड़ा की फिल्मों को देखने आएंगे और याद रखेंगे उनकी फिल्मों को। जी समीना, बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा का क्या कहना है आज के दिन। You know, my dad was about beauty. It was about, relationships, and it was about making people feel good. And that's what this is about. And what we've done is just not left any stone unturned to make sure that everybody who comes here today enjoys and participates in that Yash Chopra feeling. So whatever you see, the lights, be it the colors, and of course inside it's really amazing, because I don't think anybody has really done something like this before. But yeah, what people will get is, this is a nice tribute and a nice way of saying this is what this man was all about. चाहे किसी भी उम्र का सितारा हो, किसी भी दौर का सितारा हो, सबकी अपनी एक समझ होती है इस जादूगर की। आइए सुनते हैं शाहिद कपूर ने क्या कहा। I am just really looking forward to see the film. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यश जी का, और he has always celebrated life, he has always celebrated love. कल दीपावली का त्योहार आपके लिए कुछ ज्यादा जगमग होगा, क्योंकि दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक तो जब तक है जान, जिसका प्रीमियर इस वक्त मुंबई में चल रहा है, बड़े बड़े सितारे वहां पर पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ है सन ऑफ सरदार। फिल्म स्टार अजय देवगन ने टीम इंडिया के लिए खास सन ऑफ सरदार की स्क्रीनिंग रखी थी। पर्दे के सरदार को देखने के लिए क्रिकेट मैदान के बड़े बड़े सरदार पहुंचे थे। बाद में सभी ने फिल्म की जमकर तारीफ भी की। सरदार दा पुत्र काफी असरदार निकला। एक बुलावे पर टीम इंडिया के क्रिकेटरों की झड़ी लग गई। क्या भज्जी, क्या विराट और क्या युवराज, पूरी टीम इंडिया आई सन ऑफ सरदार देखने। गंभीर, सहवाग और प्रज्ञान ओझा ने भी इस मौके को नहीं गंवाया। काफी सन ऑफ सरदार अंदर हैं इस वक्त। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार कल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है, तो अजय ने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए रख दी एक स्पेशल स्क्रीनिंग। और ऐसी बातचीत हुई तो फिर उनको भी देखी थी फिल्म, और मैं भी दिखाना चाह रहा था कि बिकॉज सन ऑफ सरदार इज अ हाई एनर्जी फिल्म, क्रिकेटर्स आर कनेक्टेड टू दैट, सो दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, दे आर वाचिंग, एंड दैट्स दैट। टीम इंडिया के सितारे पूरी मस्ती में फिल्म देखने पहुंचे, तो अजय देवगन और उनकी साली तनीषा मुस्कुराते चेहरे के साथ अगवानी करते मिले। मशहूर लेखक चेतन भगत भी यहां हाजिर थे। जब खिलाड़ियों की जमात फिल्म देखकर बाहर निकली, तो सबकी जुबान पर थी सन ऑफ सरदार की तारीफ। सन ऑफ सरदार, वेरी गुड मूवी, वाज अ लॉट ऑफ फन। सन ऑफ सरदार फिल्म, टोटली। How do you like the movie? Yeah, very nice. अजय देवगन भी समझते हैं कि क्रिकेट सितारों की वाहवाही उनके प्रशंसकों को थिएटर तक खींच ला सकती है। वैसे भी अपनी फिल्म के प्रमोशन में सन ऑफ सरदार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दिवाली पर आतिशबाजी की उम्मीद लगाए बैठे अजय देवगन की फिल्म रॉकेट बम साबित होगी या फुलझड़ी, ये तो दर्शकों के मिजाज से ही पता चलेगा। नयन ज्योति, मुंबई, आज तक।